दिसंबर की सर्द रात थी। ठंडी हवाएं गलियों में घूम रही थीं। शहर की चमकदार रोशनी से दूर पुराने मोहल्ले की झोपड़ियों में अंधेरा पसरा था। एक झोपड़ी के अंदर मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी एक माँ लकड़ी जलाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास बस दो सूखी रोटियां थीं और तीन बच्चे। माँ ने बच्चों से कहा, बेटा, पहले तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। बड़ा बेटा बोला, माँ, तुम भी खा लो ना। माँ मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। लेकिन वो मुस्कान सिर्फ बच्चों को तसल्ली देने के लिए थी। असल में माँ पिछले 2 दिन से खुद कुछ नहीं खा पाई थी। पेट की आग और माँ का त्याग। बच्चे रोटियां खाकर सो गए। माँ ने पास रखे खाली बर्तन को देखा। न आटा बचा था, न दाल, न तेल। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वो चुप रही। रात ठंडी थी, मगर मां का दिल जल रहा था। भूख से नहीं, लाचारी से। सुबह की उम्मीद अगली सुबह वो अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर पास की दुकान पर गई। भैया, 2 किलो आटा दे दो, कल पैसे दे दूंगी। दुकानदार ने बिना देखे कहा, अरे बहन, कल कल करते करते 3 दिन हो गए, पहले पुराना हिसाब चुका दो। मां ने झुककर कहा, बच्चे भूखे हैं। लेकिन दुकानदार ने सिर घुमा लिया। मां की आंखें भर आईं और वो धीरे धीरे लौट गई। भूखे बच्चों की मासूमियत। घर आकर बच्चों ने कहा, मां, आज कुछ नहीं मिलेगा क्या? मां ने हिम्मत जुटाई, मिलेगा बेटा, मिलेगा, भगवान है ना। और फिर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर सोचने लगी, कहां जाए, किससे मांगे, कैसे बच्चों का पेट भरे। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार पड़ी। एक होटल के बाहर खाना फेंका जा रहा था। वो कुछ देर तक देखती रही, फिर हिम्मत करके होटल के मालिक के पास गई। भैया, अगर बचा हुआ खाना हो तो थोड़ा दे दीजिए। होटल मालिक ने पहले तो शक की नजर से देखा, फिर बोला, रुको, मैं देखता हूं। कुछ देर बाद उसने एक थाली में चावल और सब्जी रख कर दिया। मां की आंखों में चमक आ गई। भगवान आपको सुखी रखे बेटा। पर आकर जब बच्चों ने खाना देखा तो खुशी से झूम उठे। मां, आज तो दाल में आलू है। मां मुस्कुराई, हाँ बेटा, आज भगवान ने भेजा है। बच्चों ने पेट भर खाया और मां ने सिर्फ उनके चेहरे देखे। उसके लिए वही सबसे बड़ा भोजन था। अगले दिन होटल मालिक ने उसी महिला को फिर देखा। वो झिझकते हुए बोली, अगर कुछ बचा हो तो फिर थोड़ा दे दीजिए। होटल मालिक ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? सामने झोपड़ी में, बच्चों के साथ। वो कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, आज से रोज खाना मिलेगा, शर्म मत करना, ये मेरा फर्ज है। मां के होंठ कांपे। बेटा, मैं लौटाने लायक नहीं हूं। वो बोला, अम्मा, मुझे कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है, बस बच्चों को मुस्कुराते देखना, वही मेरा इनाम है। धीरे धीरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि होटल वाला रोज उस गरीब माँ को खाना देता है। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे, फ्री में खाना बांटकर क्या मिलेगा। एक दिन अचानक वो माँ होटल पर नहीं आई। होटल मालिक बेचैन हो गया। वो खुद झोपड़ी की ओर भागा। अंदर बच्चे बैठे थे और माँ बिस्तर पर लेटी थी। अम्मा, क्या हुआ? माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अब शायद भगवान बुला रहे हैं, लेकिन तुमने जो किया वो कोई अपना भी नहीं करता। वो बोली, मैंने भगवान को नहीं देखा, पर अगर वो कहीं है तो शायद तुम्हारे रूप में ही है। कुछ ही देर बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गई। मालिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चों से कहा, अब तुम मेरे बच्चे हो, ये होटल तुम्हारा घर है। और फिर उसने उस दिन होटल में लिखा, यहां हर दिन गरीबों के लिए मुफ्त खाना मिलेगा, क्योंकि भूख से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अपनी राय या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है।